कोई दल दावे के साथ नहीं कर सकता है कि मैं यहाँ से जीत सकता हूँ। कार्यकर्ता शुरू से झंडा ढोने का काम करता है, लेकिन समय आने पर उस कार्यकर्ता को उतना अहमियत नहीं दिया जाता है जो देना चाहिए। 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं तो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके पहले कार्यकर्ता को क्यों नहीं पूछा जाता है? कार्यकर्ता को क्यों नहीं सम्मान मिलता है? देखिए, मेरी कहना है कि सिख समुदाय को भी, सिखों को भी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, और सिख समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं होने से बहुत मायूस हैं सिख। 7 बार के विजेता नंदकिशोर यादव जी रहे, और इनका इस बार टिकट कटने से कार्यकर्ता में काफ़ी मायूस, इसका इफेक्ट जो है ये आने वाला चुनाव पर पड़ेगा। और अभी जो है ये दोनों में काफ़ी टक्कर है। कई बार मांग किया कि पटना साहिब लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सिखों को उम्मीदवार बनाया जाए, दूसरे दलों से भी बनाया जाए, तब उनका हक मिले। हम अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचाएं भाई? विधानसभा मेरा कोई है ये नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, तो मैं अपनी आवाज़ कहाँ तक पहुँचा? दोनों में बटा हुआ है, और मेरा ख्याल है 50-50 हो जाएगा। मतलब जो भाजपा भारी मतों से जीतती थी, इस बार उनको नुकसान थोड़ा होने वाला नहीं, नुकसान क्या, वो बहुत कम मार्जिन से अगर जीत भी होगी तो बहुत कम मार्जिन से होगी, और बहुत कठिन है। जो 30 वर्षों से 35 वर्षों से कांग्रेस के झंडा ढोने का काम किया, उनको टिकट न देकर, और जो कुछ दल पहले ज्वाइन किए हैं उनको टिकट दिया है, तो कांग्रेस के अंदर भी पटना साहिब का चुनाव जो है फिलहाल जो है बहुत टफ है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। किसके सर पे होगा मुख्यमंत्री का ताज? पटना साहिब का दिल कौन जीतने वाला है? इन सब मुद्दों को लेकर आज हमारे साथ में मौजूद हैं त्रिलोकी सिंह निषाद जी, जो कि खास बातचीत में बताएंगे कि इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, सिख समुदाय का किस तरफ रुझान होने वाला है। इन सारे तमाम मुद्दों पर खास बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका। नमस्कार आप सबको। क्या लगता है, इस बार जो बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और नजदीक मतदान का जो समय भी आ चुका है, इस बार किस तरफ रुझान जाने वाला है? देखिए, बिहार के अंदर बहुत ही टफ चुनाव है। कोई दावे के साथ नहीं कर सकता है कि मेरी सरकार बनेगी। जिस तरह से जनता का रुझान है, और कहने के लिए तो हर पार्टी कहती है कि भाई अगला मुख्यमंत्री मेरी पार्टी की ही बनेगी, लेकिन हकीकत कुछ और है। आम जनता को अगर देखा जाए तो जनता जिस हिसाब से अभी मौन धारण किए हुए हैं, और अंदर में चाहे किसी भी दल का हो, कार्यकर्ता उपेक्षित है, और कार्यकर्ता उपेक्षित होने के कारण जो है कोई दल दावे के साथ नहीं कर सकता है कि मैं यहाँ से जीत सकता हूँ। क्योंकि कारण है कि जो भी कार्यकर्ता है सभी दल में उपेक्षित हुए हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि कार्यकर्ता शुरू से झंडा ढोने का काम करता है, लेकिन समय आने पर उस कार्यकर्ता को उतना अहमियत नहीं दिया जाता है जो देना चाहिए। और बाहर से लोग आके जो कुछ दिन पहले दल ज्वाइन करते हैं उनको टिकट दे दी जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दल को इस बारे में सोचना चाहिए कि जो भी दल हो स्थानीय लोगों को टिकट देनी चाहिए, जिससे लोगों को मनोबल बढ़े। लेकिन यहाँ तो देखा जा रहा है कि कई विधानसभा में मैंने देखा है, मैं पूरे बिहार का भ्रमण करता हूँ, ये नहीं कि मैं पटना का ही बात करता हूँ, मैं पूरे बिहार का भ्रमण करता हूँ, और सभी जगह यही माहौल है देखने के लिए कि कार्यकर्ता उपेक्षित अपने आप को समझते हैं। लेकिन दल के जो भी बड़े नेता हैं कहते हैं कि कार्यकर्ता हमारे रीढ़ की हड्डी है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 5 साल के बाद जब चुनाव आते हैं तो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके पहले कार्यकर्ता को क्यों नहीं पूछा जाता है? कार्यकर्ता को क्यों नहीं सम्मान मिलता है? आज जो भी कार्यकर्ता है चाहे जिस पार्टी में है, लोग अपने आप को उपेक्षित समझ रहे हैं। और जहाँ तक सिख की बात है तो एक बिहारी में कहावत है कि बेल पके तो गौवा के बाप का क्या। सिख समाज को सभी दलों ने उपेक्षित किया है। बिहार में वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार की, और जो वर्तमान नीतीश सरकार है वो कई तरह के काम भी किए हैं, सड़क बना चुके हैं, निर्माण की नल जल योजना कर रहे हैं, और 10,000 महिलाओं को बांटने का काम कर रहे हैं। तो इस बार क्या लगता है, सिख समुदाय इसको कैसे देखती है? देखिए, मेरी कहना है कि सिख समुदाय को भी, सिखों को भी सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए, और सिख समाज को सत्ता में भागीदारी नहीं होने से बहुत मायूस हैं सिख भी। उनका भी हक है। क्या बिहार के विकास के में उनका योगदान नहीं है क्या? सभी दलों ने उपेक्षा किया है। तो इसका जो है पीड़ा सिखों के अंदर है, लेकिन मजबूर है
अगर सिख जाए तो कहाँ जाए, लेकिन मजबूरन किसी को न किसी को तो दल में है तो देना ही है। लेकिन सिख अपने आप को बिहार के अंदर उपेक्षित महसूस कर रहा है। जहां 10,000 की बात कर रहे हैं तो कई महिलाओं से मैंने गांव में जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर इस संबंध में मैंने बात किया है। लोग बहुत अब चालाक हो गए हैं, बहुत बुद्धिजीवी महिला, पहले वाली महिला नहीं है, लोग समझदार हो गई हैं। लोग कहती हैं कि क्या 10,000 दे के मेरे ईमान को खरीदा जा रहा है क्या? पहले से क्यों नहीं दिया गया? पहले से देना चाहिए था तो पहले से देना चाहिए था। और 10,000 अभी देकर ये एक प्रलोभन देने की बात हो रही है ना, तो ये हर महिला समझती है, अब पहले वाली महिला नहीं है, हर चालाक है, बुद्धिमान है और हर चीज को समझती है इस बातों। पटना साहिब की बात कर लें, पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र से एक तरफ जो है भाजपा से रत्नेश कुशवाहा है जिनको बाड़ी कहा जा रहा है, और दूसरे तरफ जो है शशांक शेखर जो कांग्रेस के टिकट पे लड़ रहे हैं। तो कैसे इसको देख रहे हैं? इस बार का रुझान है कांग्रेस तरफ ज्यादा पटना साहिब क्षेत्र से बढ़ रहा है या फिर भाजपा की तरफ बढ़ रहा है? देखिए, रुझान की बात करें जहाँ तक, तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से आगे हमारे 7 बार के विजेता नंदकिशोर यादव जी रहे और इनका इस बार टिकट कटने से कार्यकर्ता में काफी मायूसी हुई है। टिकट कटा है क्यों? क्या लगता है आपको, किस लिए टिकट कटा गया? तो बात यह है कि तो भाजपा का आंदोलन का मामला है। मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मैं तो एक सिपाही हूँ, लेकिन ये जो हाई लेवल की बात है, क्यों काटा गया ये तो वो समझेंगे। लेकिन कटने से टिकट यहाँ के विधानसभा के चुनाव में भाजपा को थोड़ा प्रभावी करे रही है। दूसरा चीज आप देखेंगे, मेयर का लड़का की बात करें, शिशिर का बात करें, वो भी अपने आप को दावा ठोक दिया, कैसे मनोबल से बड़ा उनको मनाया गया। लेकिन ये होता है क्या कि जो अंदर के दिल की बात टूट गया है वो जुड़ने में काफी देर होता है। उनके समाज के लोग इस चीज को समझ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो बीच में जो ये हुआ है इसका असर भाजपा के ऊपर पड़ेगा और कार्यकर्ता भी हर चीज को समझ रहा है। और दूसरा चीज, बाहरी उम्मीदवार देने के कारण कार्यकर्ता के अंदर मायूसी है। और हम देखा है, मैं इसके पहले कई चुनाव देखा, नंदकिशोर जी के भी चुनाव देखा। जो चुनाव होता था तो नंदकिशोर यादव स्वयं कार्यकर्ता से फोन पर बात करते थे, एक बार नहीं कई बार बात करके पूछते हैं क्या हाल चाल है, कैसे है, क्या है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको तो कभी तो हम तो बातचीत होता ही नहीं है। तो ये कम से कम खलल है, इसका इफेक्ट जो है ये आने वाला चुनाव पर पड़ेगा। और अभी जो है ये दोनों में काफी टक्कर है। अभी देखिए, अभी तो जातीय समीकरण है, महागठबंधन की बात है, तो महागठबंधन में कई जाति के लोग हैं। तो अब यहाँ का अगर समीकरण देखा जाए तो बहुत चुनाव टफ है, क्योंकि नंदकिशोर यादव के 2 चुनाव पीछे अगर देखें तो बहुत मुश्किल से जीतते थे, बहुत कम मार्जिन से जीतते थे। जो 65,000 70,000 मतों से जीतते थे उनका घटते घटते बहुत कम आया। लोकसभा में देखिए, लोकसभा में कहाँ आ गया। तो मेरा कहना ये है कि सबसे बड़ी चीज है कि जो भी हमारे ऊपर के नेता हैं उनको इस बात को समझना चाहिए और सभी को ले दे के चलना चाहिए। और कार्यकर्ता छोटा हो बड़ा हो सबको सम्मान देना चाहिए। विशेष तौर से हम तो सिखों का अगर बात करें तो अगर पटना के अंदर में, बिहार के अंदर में पूरी बात करें, क्या है उनके साथ में? कोई न्याय होता है क्या? उनका कोई भागीदारी मिल रहा है क्या? कभी नहीं, हम तो देख रहे हैं। मैं इतने साल से आज से भाजपा का कार्यकर्ता न हूं, लेकिन मैं अपने आप को अभी उपेक्षित समझता हूं, ये दल में रहकर उपेक्षित समझ रहा हूं। ऐसा क्या कारण है कि आप लोग को नहीं मिल रहा है? ऐसा ये कारण है, ये वोट की राजनीतिक है। हमारे सिख समाज के लोग यहाँ कम आबादी में हैं, लेकिन इसका आबादी से कोई मतलब नहीं होता है। उनका हक है, अगर एक बाप का 5 लड़का है तो 5 का हक होना चाहिए, तो सिखों को भी हक मिलनी चाहिए थी। मैं तो हमेशा मांग किया था, पटना साहिब जो है उस समय जब वो का परिसीमन हो रहा था तो जो परिसीमन करने आए थे जज साहब, मैंने उनको ये बात रखा था कि गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थान है, यहाँ से देश विदेश के लोग सिख जुड़े हुए हैं, सिख कम्युनिटी के लोग, और प्रति वर्ष जो है लाखों की संख्या में लोग आते हैं। लेकिन ये जो सिख जो है, यहाँ जो सिख है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होने के नाते ये पटना साहिब का नाम जो है लोकसभा का हो, विधानसभा का रखा गया। मैंने कई बार मांग किया था, मैं 2010 में लड़ा था चुनाव, इसी को लेकर लड़ा था। मैं अपना सिख का प्रतिनिधित्व बताना चाहता था और मैंने कई बार मांग किया कि पटना साहिब लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सिखों को उम्मीदवार बनाया जाए, दूसरे दलों से भी बनाया जाए, तब उनका हक मिले। हम अपनी आवाज कहाँ तक पहुंचाएं भाई? विधानसभा मेरा कोई है ही नहीं है, विधान परिषद में नहीं है, तो मैं अपनी आवाज कहाँ तक पहुंचाऊं? हमारा कौन सुनेगा? सिर्फ धार्मिक स्थान को विकास करने से नहीं होता है, उसका विकास जब तक राजनीतिक में सत्ता में उसकी जब तक भारी नहीं होगी, जब तक उसका विकास नहीं हो सकता है। आप गुरुद्वारे का विकास कर दिए, आसपास के गलियां बना दीजिए, तो इससे सिख कम्युनिटी को
विकास आर्थिक और सामाजिक नहीं हो सकता है। सामाजिक उसको हक चाहिए, सत्ता में भागीदारी चाहिए। इस बात को दल को समझना चाहिए। जो हमारे ऊपर के दल के जो विशिष्ट पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए, सिखों की पीड़ा की समझना चाहिए। इसका मतलब बोलता है नहीं तो अगर जो बच्चा नहीं रोता है उसको दूध नहीं देगा क्या? रोने के बाद ही दूध देगा, तो ऐसा दूध पिलाने से क्या फायदा है? तो इस बार सिख समुदाय भाजपा की ओर नहीं जा रही है इसका नहीं, बटा हुआ है। मैं डंके की चोट कहता हूँ, सिख समाज बटा हुआ है। और ये कोई नहीं कि बीजेपी में दे देगा कांग्रेस में दे देगा, नहीं, दोनों में बटा हुआ है। और मेरा ख्याल है 50-50 जाएगा। मतलब जो भाजपा भारी मतों से जीतती थी इस बार उनको नुकसान थोड़ा होने वाला है। नहीं, नुकसान क्या, वो बहुत कम मार्जिन से अगर जीत भी होगी तो बहुत कम मार्जिन से होगी, और बहुत कठिन है। ये आसान बात नहीं है इतना। हम अपने घर में बैठ के, अपने रूम में बैठ के बात कर ले। जो नंदकिशोर जी का चुनाव लड़ने का तरीका था, उसमें इनमें बहुत आसमान जमीन का फर्क है। उनका चुनावी जो उनका रणनीति था, बहुत बढ़िया था। नंदकिशोर जी के रहते हुए पटना साहिब में विकास कितना हुआ है? देखिए, विकास के मामले में तो सब हुआ है, विकास के मामले में नहीं कोई कर सकता है। उन्होंने विकास किया है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। और विकास जब राज्य सरकार का केंद्र सरकार के बिना सहयोग से नहीं हो सकता है। तो रत्नेश कुशवाहा जी आएंगे तो विकास होगा, क्या लगता है? देखिए, पहले तो आम जनता ये सोच रही कि रत्नेश कुशवाहा के कहाँ हम जाएंगे पटना में मिलने के लिए। ये तो नंदकिशोर जी को मैं कहता हूँ दावे के साथ, अगर नंदकिशोर यादव जी को कभी अगर 11 बजे रात के 11:30 बजे फोन करता था तो कॉल रिसीव करके बात करते थे। ये उनमें खूबी थी, और सबको बाय नेम बाय फेस जानते थे। और हर के साथ, एक चाहे गरीब हो अमीर हो, कार्यकर्ता को सम्मान देने का उन्होंने काम किया, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन आज कार्यकर्ता मायूस है इसको लेकर। शशांक शेखर कांग्रेस से उनको टिकट मिला है, और शशांक शेखर युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, दिल्ली कलकत्ता से जो पढ़ कर ले आए हैं, उनका चर्चा काफी मार्केट में ज्यादा चर्चा हो रहा है बाजारों में। उसको कैसे देखते हैं कि अगर उनको भाजपा से टिकट मिलता तो वो भारी मतों से जीतते हैं? देखिए, एक चीज बता देते हैं, कांग्रेस के अंदर भी काफी मतभेद है। और कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, कांग्रेस ने उनको भी उपेक्षित किया है। जो 30 वर्षों से 35 वर्षों से कांग्रेस के झंडा ढोने का काम किया, उनको टिकट न देकर, और जो कुछ दल पहले ज्वाइन किए हैं उनको टिकट दिया है। तो कांग्रेस के अंदर भी बगावत है। ये नहीं कि भाजपा की मैं बात करता, कांग्रेस के अंदर भी बगावत है। पुराने जो कांग्रेसी हैं, जो हमेशा सड़क पर उतरने का काम किया, आम जनता से जुड़ने का काम किया, वो आज ये जो शशांक है उसको बताना पड़ेगा कि मैं कांग्रेस का उम्मीदवार शशांक हूँ, लेकिन उसको नहीं जानते थे लोग। लेकिन अब दल की बात है, कांग्रेस में अंदर भी मतभेद है। जो जिनको कांग्रेस के लिए इतना काम किया, आम जनता के लिए किया, आज उनको टिकट नहीं मिला, वही मायूस है। देखिए, मैं तो सुनता हूँ राजकुमार राजन जी का, देख रहा हूँ मैं तो काफ़ी कांग्रेसियों से भी बात होता है। तो दोनों दल में ये मतभेद पैदा है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ भाजपा में है, कांग्रेस में भी है। तो ये यहाँ का चुनाव बहुत टफ चुनाव है। अब मुझे लगता है कि बहुत कम मार्जिन से लोग जीतेंगे, जिस तरह से माहौल है। और महागठबंधन की बात है तो महागठबंधन का मैं यहाँ पर भी देख रहा हूँ कि काफ़ी लोग प्रयास कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी प्रयास कर रहे हैं। अब जनता के ऊपर है कि जनता तो बिहार के अंदर जातिवाद की होती है, जातिवाद के ऊपर ज़्यादा चलते हैं। हमारी संख्या कम है तो हमें कम लोग पूछते हैं। तो ये यहाँ बिहार के अंदर जातिवाद की राजनीति चलती है। जिस जाति का जहाँ ज़्यादा होता है लोग उसे उम्मीदवार बनाते हैं। लेकिन ये अभी पटना साहिब का चुनाव जो है फिलहाल जो है बहुत टफ है, और कौन जीतेगा कौन हारेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे साथ में सिख समुदाय से त्रिलोकी सिंह निषाद जी थे। उन्होंने साफ तौर पे कहना है कि इस बार का जो वोट है वो 50-50% में बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार का चुनाव जो है काफी अलग ढंग से देखा जा रहा है। यहाँ की जनता किसे जिताती है, किसे पटना साहिब का विधायक बनाती है। एक तरफ जो है बाहरी यानी कि रत्नेश कुशवाहा, जिसको बाहरी कहा जा रहा है, वो भाजपा से उम्मीदवार है पटना साहिब में, और एक तरफ कांग्रेस से जो उम्मीदवार है शशांक शेखर, जिनका नाम भी काफी चर्चा में है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता किसे विजय बनाती है, किसे विधायक के पद पर बैठाने का काम करती है।